नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग जो देख रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे हुए थे, क्या होता है, कैसे हम ये निकालें। उससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला भी निकालें, Q बराबर एनी। एनी को थोड़ा समझे भी किस तरह का होता है। तो Q बराबर एनी आप लोग याद रखिएगा, ये मेरा फॉर्मूला है। Q क्या हो जाता है, टोटल चार्ज होता है। एन हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये इस तरह का आप लोग सोचिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चन मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट मतलब गणना करना होता है या ज्ञात करना हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इफ 300 कूलम of electric charge flow through it in 5 minutes at uniform rate। मेरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहले तो इसको तो पढ़ने आना चाहिए, उसके बाद इसको समझना है हिंदी में। कैलकुलेट मतलब गणना करना। द इलेक्ट्रिक करंट का गणना करें। इन मतलब में ए सर्किट इफ सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का गणना करें। इफ मतलब यदि 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 5 मिनट, मतलब कि 300 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो मतलब कि बहता है, थ्रू मतलब द्वारा, इट मतलब इसके द्वारा 300 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। इन मतलब में 5 मिनट मतलब 5 मिनट्स में वो 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म मतलब कि एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे रेट के समान वो फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस का हम लोग मोटा मोटी समझ गए कि मेरा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि हमको इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ज्ञात करना है या निकालना है। कब, जब सर्किट में 300 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है 5 मिनट में यूनिफॉर्म रेट से। तो बच्चों पहले तो हमको इलेक्ट्रिक करंट को समझना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट मेरा होता है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे ये जो वर्ड आया बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत धारा। करंट का मतलब होता है बहाव। जैसे हम लोग करंट करंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं, इसको धारा बोल सकते हैं या प्रवाह बोल सकते हैं। जैसे वाटर करंट कहीं सुने होंगे, या एयर करंट या ऑयल करंट, इस तरह का कहीं कहीं आप लोग वर्ड सुने होंगे। जिन बच्चों ने नहीं सुने हैं वो यहाँ सुन लें। वाटर करंट का मतलब पानी का बहाव। जैसे पाइप में कोई पाइपलाइन है, उसमें पानी जा रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर करंट। एयर करंट मतलब कि जिसमें हवा जा रहा है जिस पाइप में, वो हो गया एयर करंट। ऑयल करंट जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री वगैरह में, उसमें ऑयल जाता है तो वो कहलाता है ऑयल करंट। तो बच्चों इसी तरह अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक जोड़ दें, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरल मीनिंग हम समझ रहे हैं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, कि एक मान लीजिए कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करे, उसको हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल बोलते हैं। तो बच्चों मैटर 3 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला क्या है, पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये किसके आधार पे बांटा गया है पदार्थ को,
ये फ्लो ऑफ चार्जेस के आधार पे बांटा गया है। जैसे हम लोग अवस्था के आधार पे, स्टेट के आधार पे 3 प्रकार का बांटते थे ना पदार्थ को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो के आधार पे हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को बांटते हैं। तो कंडक्टर क्या होता है बच्चों, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो करे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो नहीं करे, उसको आसानी से मतलब कि फ्लो ही ना करे, वो कहलाता है इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर का मतलब है चार्ज कुछ कुछ फ्लो करे, वो हो गया। अब चार्ज हम बोल रहे हैं तो हम इसको करंट से भी बोल सकते हैं, जिसमें करंट इजीली फ्लो करे, वो क्या कहलाता, फ्लो मतलब बहना, उसको कंडक्टर बोल दिए। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल को बोलेंगे जिसमें करंट फ्लो ही नहीं करता, वो कहलाता है इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर मतलब कि करंट मतलब कुछ कुछ फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या होता है कि चार्ज का फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक मेरा ये कंडक्टर है, कंडक्टर में ही मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इंसुलेटर इस सब में फ्लो नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर में बहुत कम फ्लो करेगा, तो कंडक्टर ही बोलेंगे हम लोग। एक मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम क्या किए कि एक बैटरी लगा दिए, तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि यहाँ ये कंडक्टर क्या है, एटम से मिलके बना हुआ है, और एटम से मिलके बना हुआ है तो ज़रूर इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, बाहरी कक्षा का मतलब है कि पहले एटम का किस तरह स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो बच्चों ये एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का, कोई भी मैटर का क्या होता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इतना स्पीड से घूमते हैं कि धुआं के समान दिखता है। तो ये जिस रास्ता में घूमता है बच्चों, उस रास्ता को बोलते हैं सेल, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब वर्ड सब याद रखिएगा, सेल या ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसी में से कंडक्टर में क्या होता है कि ये जो है अपना ऑर्बिट छोड़ देता है और बाहर निकला हुआ रहता है बहुत कम मात्रा में, मतलब कि एक ठो एटम से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है। उसी तरह इस कंडक्टर में करोड़ों की संख्या में एटम होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी करोड़ों की संख्या में निकला होगा। मान लीजिए एक एक एटम से एक एक ठो इलेक्ट्रॉन भी निकले, तो ये फ्रीली मूव करते रहता है, और ये क्या करता है, जिगजैग मोशन में मूव करते रहता है। अगर हम बैटरी सोर्स लगा दिए तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और एक प्रॉपर्टी जानना है बच्चों कि नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि सेम चार्ज रहने से वो क्या करता है, रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्ज रहेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो आपस में अट्रैक्ट होगा। तो सेम चार्ज को बोलते हैं लाइक चार्ज, ये वर्ड सुनिएगा, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज। और जो अलग अलग चार्ज होगा उसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज मतलब एक जैसा चार्ज, जैसे नेगेटिव नेगेटिव एक जैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसा है, तो ये लाइक चार्ज कहलाएगा। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा वो कहलाएगा अनलाइक चार्ज। तो ये क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो जब बैटरी लगाएं तो ये बड़ा प्लेट, बड़ा टर्मिनल, ये पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव छोटा वाला रहता है। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये डॉटेड जो दिख रहा है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को एक अपनी ओर खींचेगा,
अट्रैक्ट करेगा। अभी हम लोग सीखें कि ये भगवान का दिया हुआ, कुदरत का दिया हुआ ये गुण है कि नेगेटिव चार्ज को कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है वो एक निश्चित दिशा में बहेगा, और यही इलेक्ट्रॉन का बहना या चार्ज का बहना ही क्या कहलाता है, करंट कहता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनाइट डायरेक्शन, डिफिनाइट डायरेक्शन, डिफिनाइट डायरेक्शन मतलब कि रेट मतलब होता है टाइम, किसका टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनाइट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चार्ज का फ्लो रेट ही मेरा क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो इसको हम सेंटेंस से तो समझ नहीं रहे हैं, तो इक्वेशन एक बनाते हैं। तो मान लीजिए क्या है, Q बाय टी, मतलब कि जो चार्ज इसमें फ्लो किया और उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा उससे हम डिवाइड कर दें तो मेरा एक आ जाएगा Q बाय टी। और Q बाय टी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को I से डेनोट किया जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डेनोट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, I से। तो I बराबर Q बाय टी। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, यही है टाइम रेट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन डिफिनाइट डायरेक्शन, इन डिफिनाइट डायरेक्शन। तो ये मोटा मोटी हम लोग समझ रहे हैं कि I बराबर Q बाय टी होता है। Q हो गया टोटल चार्ज जो फ्लो किया। अब उस जो चार्ज को फ्लो करने में जितना टाइम लगा वो टाइम से हम डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा निकल के आ गया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट मोटा मोटी समझ गए। इन ए सर्किट इफ 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 5 मिनट एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब इसको हम समझेंगे कि क्या है कि 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो हो रहा है 5 मिनट में, वो कितना करंट मतलब कि हो रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, एक सर्किट में, अब यहाँ पे वर्ड आ गया एक ठो बच्चे लोग, ये सर्किट क्या है कि एक क्लोज पाथ को ही बोलते हैं जिसमें करंट मेरा फ्लो करे। जैसे ये मेरा क्या है, हम यहाँ पे बैटरी जोड़ें तार का मदद से, ये कंडक्टर है इधर से इधर, तो एक मेरा सर्किट बन गया ये, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमको अब हम क्वेश्चंस को समझ चुके हैं कि मेरा क्वेश्चंस क्या है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या पूछ रहा है उसको लिखेंगे कि आई निकालना है, मतलब कि करंट निकालना है। क्वेश्चंस मार्क्स लगा दिए। अब हमको क्या क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू कितना है, 300 कूलम, ये यूनिट ऑफ चार्ज है। और टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है, 5 मिनट से दिया हुआ है। तो मेरा करंट कितना हो जाएगा कि जितना चार्ज है 300 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना कितना टाइम में, 5 मिनट में। तो इतना चार्ज को इतना टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जितना चार्ज है, जितना चार्ज इसमें फ्लो किया, उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर दिए तो मेरा इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो उसी तरह इसको भी करेंगे। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाय टी। अब क्यू मेरा कितना है, क्यू है मेरा 300 कूलम। मेरा टाइम कितना है, 5 मिनट है बच्चों। देखिए अब यहाँ पे सीखना है थोड़ा सा, मिनट जो है एसआई यूनिट ऑफ टाइम नहीं होता है, क्या होता है, मतलब सेकेंड होता है। तो हम इसको मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल मिनट के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 5 गुना मिनट है, ये कैसा है, 5 गुना मिनट है। तो हम लोग 5 गुना, यहाँ पे मिनट के जगह में 1 गुना मिनट है तो केवल मिनट भी लिख सकते हैं।
तो मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड को बोलते हैं मिनट। 1 मिनट को 60 सेकेंड। तो मेरा हो गया 6 पचे 30, 30 हो गया, ये 0, 300 सेकेंड आया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 मिनट नहीं होके मेरा 300 सेकेंड आ गया। अब ये और ये कैंसल, अब क्या हो गया, कट के 1 यूनिट भी लिखना है, कूलम पर सेकेंड। अब कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोला जाता है। एम्पियर बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। ये एक एम्पियर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। ये एम्पियर क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट का नाम था एंड्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम था, ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा बात। एंड्रे मेरी एम्पियर। तो ये जो है आगे वाला ए, उसके जगह पे ए लिखे हुए हैं, एम्पियर। तो एंड्रे मेरी एम्पियर के नाम पे इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है। तो मेरा कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर बोला जाता है। या तो कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं या एम्पियर लिख सकते हैं। तो मेरा 1 कूलम पर सेकेंड या 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट मेरा होगा सर्किट में, जब मेरा 300 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा जो सर्किट के द्वारा 5 मिनट में यूनिफॉर्म रेट से, तो इतना करंट मेरा फ्लो करेगा। तो मेरा 1 एम्पियर मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखे हैं और थोड़ा सा सर्किट के बारे में सीखे हैं, और थोड़ा सा एक मेरा डिफिनेशन सीखे हैं छोटा सा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इन डिफाइंड डायरेक्शन इन कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, कंडक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के आधार पर आई बराबर क्यू बाई टी। तो बच्चों ऐसे ही याद नहीं रहेगा करंट का ये फॉर्मूला, ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग कि कोई कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हुआ, उस चार्ज को फ्लो होने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरा आएगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह आप लोग याद कीजिएगा, आई बराबर क्यू बाई टी। अब आई का इसका यूनिट क्या होगा, क्यू का होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। और एम्पियर को हम लोग छोटा में ए लिख दिए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, हम फिर से बतलाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।